Hello. So today's video is about Mars and Sun conjunction. क्या होता है जब मंगल सूर्य के बिल्कुल करीब आता है? इतना करीब आता है कि मंगल सूर्य का तेज नहीं सहन कर पाता और वो कंबस्ट हो जाता है और जल जाता है। ऐसी परिस्थिति में जब भी किसी भी जातक की कुंडली में ऐसा योग होगा तो क्या होगा? मंगल कंबस्ट हो जाएगा किसी की कुंडली में तो क्या होगा? देखो, पहली बात तो जो सूर्य होता है ना, वो दिखावे का कारक होता है। जब भी कोई भी प्लानेट सूर्य के बिल्कुल करीब जाएगा, मतलब सूर्य की जो रोशनी है ना, उस प्लानेट पर बहुत ज़्यादा पड़ेगी। अब सूर्य की रोशनी जिस भी प्लानेट पर ज़्यादा गिरती है, तो उसके जो जो तत्व है वो निखर के बाहर आते हैं, वो दिखते हैं। सूर्य की रोशनी जहाँ पर भी गिरती है ना, वो तत्व बहुत ज़्यादा दिखते हैं, वो दिखावा हो जाता है, वहाँ से वहाँ की चीज़ें दिखने लगती है। अब जब भी मंगल सूर्य के करीब आएगा, ऐसी स्थिति में आएगा कि वो जो मंगल है सूर्य के करीब हो जाएगा और वो इतनी ज़्यादा रोशनी मंगल पे गिरेगी कि वो जल तो जाएगा, मगर जैसे कि सूर्य की रोशनी उसमें गिर रही है तो उसके जो सूर्य के कार्य तत्व है वो बाहर दिखेंगे लोगों को। देखो, जो मंगल होता है ना, वो किसका कारक होता है? अपने शौर्य का, अपनी पावर का, उसका कारक होता है, अपनी ब्रेवरी का कारक होता है। जब सूर्य की रोशनी मंगल पर गिरेगी ना, और वो कंबस्ट हो जाएगा, बिल्कुल पास में आ जाएगा कि सूर्य की ज्यादा रोशनी भी वो सहन नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ऐसा जातक जिसकी कुंडली में मंगल कंबस्ट होगा, ऐसा जातक अपने अंदर की जो ब्रेवरी है वो दिखाएगा लोगों को। देखो, मैं इतना स्ट्रांग हूँ, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इतना ब्रेव हूँ मैं। इस तरीके से लोगों को दिखाएगा। बट कंबस्ट होने की वजह से, मंगल पूरी तरीके से अस्त होने की वजह से, जब बारी आएगी वाकई में उसके अंदर की ब्रेवरी दिखाने की, तो वो दिखा नहीं पाएगा क्योंकि मंगल यहाँ कंबस्ट हो चुका है। बस, बट वो सूर्य की जो पावर उसमें मंगल में गिर रही है, उसकी वजह से सिर्फ वो शो करेगा, बट कंबस्ट होने की वजह से वो टाइम पर नहीं दिखा पाएगा। मतलब जब भी एक्शन लेने की बारी आएगी ना, वो पैरालाइज्ड हो जाएगा, वो बता नहीं पाएगा, वो कर नहीं पाएगा, एक्शन नहीं ले पाएगा, वो अंदर से डर जाएगा, बस लोगों को दिखावा करेगा कि मैं इतना ब्रेव हूँ। और वहीं मंगल एंगर का कारक है, हमें पता है, एंगर इश्यू होने का कारक है। अब जब मंगल कंबस्ट होगा तो इंसान अपने अंदर के डर को छिपाने के लिए लोगों को अपना खोखला गुस्सा दिखाएगा। एकदम से किसी पे भी फट जाएगा, मतलब एकदम से किसी पे चिल्ला जाएगा, ताकि उसके अंदर का डर लोगों को पता ना चले, उसके अंदर कितना डर छुपा हुआ है ये किसी को पता ना लगे। इस वजह से वो खोखला गुस्सा दूसरों को दिखाएगा। ये कंबस्ट मार्स की निशानी है। एक खोखला शेर जो बाहर से लोगों को दिखाता है कि मैं बहुत ब्रेव हूँ, बट अंदर से वो खोखला है। कहते हैं ना, शेर की खाल में गीदड़, बस वही कंबस्ट मंगल का होता है। बस ये शो करता है, अंदर से कुछ नहीं करता, खोखला है, कुछ भी ब्रेव नहीं है, कुछ एक्शन नहीं ले पाता। वहीं अगर सप्तम भाव में हो तो अपनी अपनी प्रेमिका से, अपनी पत्नी से बड़े बड़े वादे करेगा कि मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हारे लिए ये करूंगा, वो करूंगा। बट वाकई में उसके लिए एक्शन लेने की बारी आएगी, उसके लिए स्टैंड लेने की बारी आएगी, तो वो बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा, पैरालाइज्ड हो जाएगा और कुछ नहीं करेगा। इस वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सामने वाला इंसान ये सोचेगा ना कि ये तो बड़ी बड़ी बातें करता है और जब करने की बारी आती है तो कुछ करता ही नहीं है।
एक तरफ से खोखला ईगो, दूसरों को दिखाना, इसके अंदर ऐसा डर छिपा हुआ होता है कि अरे मैं लोगों को नहीं दिखाऊंगा तो सबको पता लग जाएगा कि मैं शेर नहीं हूँ, मैं गीदड़ हूँ। लोगों को मेरी पावर का पता लग जाएगा कि मैं बहुत अंदर से डरपोक हूँ। एक बोलते ना एक कागजी शेर, लोगों को दिखाने में राजा है मगर अंदर से राजा नहीं है वो। तो ये मार्स और जब सन आपस में युति बनाते हैं और मार्स कंबस्ट हो जाता है, तो ये वाली सिचुएशन आती है एक पर्सन के बिहेवियर में। तो जब भी मार्स कंबस्ट दिखे किसी की भी चार्ट में तो उस पे बिलीव ना करे, उनकी बड़ी बड़ी बातें पे बिलीव ना करे, बस वो दिखावे का है, सब दिखावे का है। तो दिस इज ऑल अबाउट मार्स एंड सन कंजंक्शन। थैंक यू।